अत्यंत तेजस्वी दिन है। वे उन लोगों को मालूम है जो साधनाओं में घुसे हैं, देखा है। और ऐसे समय में आकर के भी यदि व्यक्ति साधना में नहीं उतरता तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं होता। सौभाग्य दुर्भाग्य में इतना ही अंतर है कि हम गंगा किनारे खड़े हों और फिर भी स्नान नहीं करें, पवित्र नहीं है, आनंद नहीं महसूस करें और बाहर वापिस हरिद्वार की टिकट कटा दें, दिल्ली में आ जाए। सौभाग्यशाली वो है जो हरिद्वार चले गए तो स्नान करते हैं, आनंद के साथ नर्मदा गंगे करते हैं और वापिस पूर्ण तप के अनुभव करते हुए दिल्ली आ जाते हैं। यहां पर आप हैं और फिर भी उसमें भाग नहीं ले सकते, ये जीवन का दुर्भाग्य है। ये जीवन का सौभाग्य है कि आप उसमें भाग ले सकते हैं, ले रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, दोनों दृष्टियों से। इसलिए मैं पहले सुबह व प्रयोग जो मैंने आज सुबह मनोवांछित कार्य सिद्धि प्रयोग कहा था, उसको कल सुबह आते ही उस प्रयोग को पूर्णता के साथ में करवाऊंगा। मगर उससे पहले कम से कम आपको सुबह उठ के 4 या 5 या 6 या 8 मालाएं मंत्र जाप कर लेनी है। 4 माला गुरु मंत्र जाप करने के बाद सामने गुरु चित्र हो, गुरु का ध्यान हो, दैनिक साधना विधि पुस्तक है, उसके माध्यम से कैसे साधना की जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे पूजा की जाए, इसको ध्यान में रखें। और उसके बाद में फिर गुरु मंत्र की 4 माला मंत्र जाप हो शुद्धता के साथ में। फिर वह जो आसन मंत्र दिया था उसकी अगर आज 4 माला कर ली है तो ठीक, कल से 4 करें, सुबह नहीं की है तो फिर सुबह कल 8 करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने 4 माला मंत्र जाप किया नहीं। यदि मैं प्रयोग करवाऊंगा भी तो आधे लोगों का निष्फल चला जाएगा। इसलिए आज मैं स्ट्रिक्टली ये कह रहा हूं कि आपको सुबह उन मालाओं को मंत्र जाप को कर ही लेना चाहिए जो भी आपके पास माला है, जो मैंने माला आपको सुबह दी। वापस हम उस जगह आके खड़े हो रहे हैं जहां मैंने आज सुबह का प्रवचन प्रारंभ किया था, सम्मोहन का या वशीकरण का प्रयोग। और मैंने बताया था कि एक पुस्तक है, आप सुविधा हो तो पुस्तक को पढ़ें, लें, क्योंकि वह केवल छोटी सी पुस्तक नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरी पुस्तक है इसलिए मैं आपको कोई फोर्स कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये रास्ता कितना आनंदप्रद है। इस रास्ते से भी पूर्ण साधनाएं हो सकती हैं, प्रेम के रास्ते से भी। ये रास्ता अपने आप में आनंदप्रद भी है, मस्ती के साथ झूमते हुए। चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी माला फेरी नहीं बैठे बैठे, वो तो नाचते रहे 24 घंटे। रामकृष्ण परमहंस ने हाथ में माला लेकर काली काली किया ही नहीं, फिर भी काली उनके सामने प्रत्यक्ष थी। मगर वो रास्ता प्रेम का रास्ता है। और कैसा रास्ता है, ऐसा मैंने प्रेम बोला और आप समझ गए, वो तो प्रेम है नहीं। उसमें समझाया है प्रेम क्या है, परिभाषा क्या है, क्यों जरूरी है, क्या आवश्यक है, क्या न्यूनताएं, क्या विषमताएं हैं। इसलिए वह एक धरोहर है, ज्ञान है, चेतना है। कभी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, समझ में आएगा कि इसका प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक पंक्ति अपने आप में कुछ अर्थ रखती है। सम्मोहन प्रयोग आपके सामने पैकेट है, आप उसको खोलें। जो भी सम्मोहन प्रयोग का पैकेट आपको लिया है या आपके पास है, इसमें एक यंत्र है और 2 दूसरे पदार्थ हैं। एक लघु शंख है और एक गुटिका है। बहुत छोटी सी चीज भी, पिस्तौल की गोली बहुत छोटी सी होती है, चने के आकार की होती है, और छोटी सी गोली पूरे शरीर, 6 फुट के शरीर को खत्म कर देती है, आर पार निकल जाती है और इधर से सीने में घुसती है, पीछे कम से कम 1 फीट का खड्डा खोद के निकल जाती है बाहर। कोई चीज छोटी नहीं होती है। फोर्स कितना है इसके ऊपर डिपेंड है। मंत्र में भी कितना फोर्स है और आंख में कितनी तेजस्विता है और मंत्र किस ध्वनि के साथ आप उच्चारित कर रहे हैं, वह प्रयोग में आपको समझा रहा हूं। और स्फटिक माला से इस प्रकार के सम्मोहन, वशीकरण प्रयोग स्फटिक माला से हो सकते हैं, हकीक माला से हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपके पास जो माला है उस माला से भी आप कर सकते हैं। मगर सर्वश्रेष्ठ माला स्फटिक माला कहलाती है। उसके ऑल्टरनेट वो नहीं हो तो हकीक माला होती है, वह नहीं हो तो जो आपके पास माला है। गोरखनाथ ने हकीक मालाओं के माध्यम से मंत्र जाप किया था। हकीक का मतलब है निश्चय, वास्तविकता, जो कुछ चाहता हूं वह हो।
इसमें दो बातें हैं, एक मंत्र है, एक मेरी तेजस्विता या मेरा सम्मोहन जो शरीर में है, जो साधना के माध्यम से प्राप्त है, वो आपके अंदर उतारने की क्रिया है। दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि मैंने एक चीज आपको दी, दूसरी क्रिया हुई कि आप उसको बराबर चार्ज करते रहे। जब मैं दूंगा तो आप चार्ज करते रहेंगे। मैं आपको टेप रिकॉर्डर दूंगा और बटन समझा दूंगा तो आप बटन दबाएंगे तो आपको टेप सुनाई देगी और उसका आनंद ले सकेंगे। इसलिए मैं एक मंत्र दूंगा और दूसरी क्रिया की मैं आपको आपकी आंखों के माध्यम से आपके अंदर उस चेतना को, उस विद्या को, उस ज्ञान को, जिसको सम्मोहन कहा गया है, जिसको वशीकरण कहा गया है, जिसको मोहन कहा गया है, उसको आपके अंदर उतारने की क्रिया, देह के अंदर नहीं, शरीर के अंदर उतारने की क्रिया। इसलिए कि आपका पूरा शरीर अपने आप में चैतन्य हो सके, जागृत हो सके, स्फोट हो सके, एकदम से स्फुलिंग की तरह दिखाई दे, लगे कि कुछ शरीर है आपका, ऐसा लगे कि इसमें कुछ चीज है, कुछ तत्व है। इस सुबह भी मैंने बताया था कि इसमें उम्र का कोई अर्थ है ही नहीं, कोई व्यक्ति वृद्ध हो ही नहीं सकता यदि उसकी जिंदगी में तनाव नहीं हो। तो तनाव है तो व्यक्ति 60-70 साल से आगे जिंदा रह भी नहीं सकता। दोनों चीजें क्लियर थी। ऋषियों के जीवन में तनाव जैसी चीज थी ही नहीं, इच्छाएं नहीं थी, आकांक्षाएं नहीं थी। झोंपड़ी है, शिष्य हैं, लकड़ियां काट के ला रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, गुरुदेव भोजन कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, सो रहे हैं। कोई तनाव जैसी कोई बात है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसलिए उनकी आयु 100, 200, 500, 700 साल की होती थी। और हमारे हर पग पर तनाव तो है ही। जहां टेंस है तो तनाव है, या तो आप कुछ क्रिएट करते हैं या आपको लोग प्रदान करते हैं। आप सीधे साधे चलें तो लोग आपको कहेंगे, आप हंसें तो लोग कहेंगे सारा हंसती रहती है, लड़की खराब, ये ठीक नहीं, बहुत हंसती रहती है। चलो आप नहीं हंसे कि साले गूंगी लड़की, कभी बोलती नहीं, हंसती नहीं। अब इसके साथ शादी करके होगा भी क्या था, ये तो गूंगी गुड़िया है। हंसे तो खोटा, नहीं हंसे तो खोटा, बोले तो खोटा, नहीं बोले तो खोटा, क्योंकि दुनिया तो आपको हर पॉइंट पर तनाव देने के लिए आमादा है, आप करें या नहीं करें। उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहां कई तरह के ऋषि हुए हैं। विश्वामित्र हुए हैं, वशिष्ठ हुए हैं, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, ऐसे ऋषि भी हुए हैं। ऐसे ऋषि भी हुए हैं कि जिन्होंने कहा है कि ऋणम कर्त्वा कसम पिबेत, कर्जा करके भी घी पीना चाहिए, मिठाई खानी चाहिए। भस्मीभूत से देहस्य, ये शरीर तो भस्म होना ही है। पुनरागमन कुतः, वापिस आना को जरूरी है नहीं, और आएंगे को जो तुम्हें को ठेका नहीं, वापिस यहीं पैदा होंगे। और कर्जा कितना भी लेंगे तो सीढ़ी के सामने आके हाथ खड़े नहीं होंगे, नहीं जलने नहीं देंगे, वो खड़े होंगे नहीं। इसलिए कर्जा लिए जाओ, मिठाई खाए जाओ, मौज मस्ती मार जाओ, ये भी हमारे सन्यासी गुरुओं की कथन है। ऐसे भी ऋषि हुए हैं, चारवाक जैसे ऋषि, जिन्होंने कहा कि बस जिंदगी में कुछ भी हो कर्जा लेना चाहिए। बस अगर जिंदगी में तुम कुछ योग्यता है तो कर्जा लेने सीखो। कैसे ले, ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए। कि मेरी मां मर गई, बिल्कुल कफन लाने के लिए कपड़े नहीं है, कम से कम 200 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। वो सोचे मां मर गई, बेचारा रो रहा है, 200 रुपए तो चलो 200 रुपए ले। फिर कभी बहन को मार दो, कभी भाई को मार दो, कभी और किसी को मार दो, 5-7 बार। मगर एक ही व्यक्ति से आप 6 बार कर्जा ले लेते हैं तो आप पक्के शिष्य हैं, गारंटी। चाराक ने कहा कि यही जीवन है। जीवन का मतलब ये खाओ पियो मौज करो, या तो आप फिर उस जगह पहुंचो, फिर तो नाम नहीं होगा। पत्नी लड़ रही है तो ठीक, आप मुस्कुराते रहिए, बैठ रहे। वो कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कभी मुस्कुराइए। उनका तुम्हें शर्म, कुछ सोच है, विचार भी है, आप मुझसे देखो कितनी चिल्लाएगी। आधा घंटा हो जाए तो पानी गिलास दे दीजिए, ले पानी पी। गला सूख गया होगा तो आधे घंटे और बोलना पड़ेगा, रोज 1 घंटे का अभ्यास है तेरा। 1 घंटे से पहले तो बंद होगी नहीं, चल पानी पी ले, फिर शुरू कर। मुझे गुरुजी ने कहा है मुस्कुराना, बोलना नहीं है, मुस्कुराते रहना है। और तनाव होगा कहां से, टेंस कहां से होगा? ये सीधी टेक्निक है। जानने के बाद आप किसी बात को उत्तेजित करिए। पहले तो गुस्सा दिलवाना जरूरी है, तभी तो मालूम कि आपने ज्ञान आया कि नहीं आया। उत्तेजित होने के बाद फिर आप शांत हो जाइए, बस बैठे रहिए। फिर कहती मैं इतने दुखी हो रही हूं, तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ है शर्म गरम
अरे तुम कुछ तो सोचो। तो गया तो ठीक ढंग से था गुरु जी के यहाँ, आया सारा ऐसा, ये वहां क्या हो गया क्या नहीं हुआ। जब थोड़ी धीमे पड़े तो फिर थोड़ा सा एक झटका बोल देना चाहिए। तो तुझे लोग रांड कहते हैं, सही है, तुम बहुत लड़ाकू, तेरी मां लड़ाकू थी, तुम क्या बस। फिर गए आधे घंटे, मां का नाम लिया, आधे घंटे तो और गए। मां तक मान जाइए, मां तक गए तो मेरे जैसे खराब नहीं है, ध्यान रखना। मेरे माँ बाप को बीच में घसीटिए और हाँ आप मुस्कुराते रहिए। तो ठीक है बस। फिर थोड़ी धीमे पड़े, फिर एक आध और चेप दीजिए। गली के लड़के बहुत बातें कर रहे थे तेरे बारे में, हो गए। इसमें कोई तनाव नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई दोनों में से अगर लड़ाई करने के लिए पति पत्नी कैसे कहलाएंगे? पति पत्नी का मतलब ये लड़ाई झगड़ा करना है। प्रेमी प्रेमी का तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, और लड़ाई झगड़ा करते नहीं है वो पति पत्नी हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है। लड़ाई झगड़ा अत्यावश्यक चीज है, या तो आप करें या वो करें। आप करेंगे तो आप मर जाएंगे 60-70 साल में, उसको करने दीजिए। एक ही गुरु का वचन है, एक ही शब्द है बस, होली का अवसर पर कि बस उसको किसी न किसी प्रकार से उत्तेजित करके फिर आप शांत हो जाइए। आप वापिस जवाब नहीं हो, धीमे पड़ जाए कि मैं तुझे क्या कहूं, तेरी मां बिगड़ी हुई थी, मां बिगड़ी थी, मुझे मालूम है सब कुछ, बस बाप रंडीखोर था, मुझे मत कहला ज्यादा, मुझे सब मालूम है। धुआं धुआं बर्तन फेंकेगी, आप चिंता मत करो, बर्तन फेंके तो फेंकेगी सारी, और क्या घर में ज्यादा टंकुरे तो बजेंगे। बेटा पैदा होता है खाली बस्ती है, यहाँ बीच में बस्ती रहती है, मगर सर्दी एक आप मुस्कुराते रहिए। उसने कहा कर्म करूं, तुम कितना चिल्लाऊं, तुम कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। आखिर भी शांत रहिए। फिर शाम को एक बार और डालो के टंकुरे और हो जाए घंटे भर के लिए। 2 बार आरती तो होनी चाहिए, महीने भर में सीधी चलेगी। वो लड़ाई झगड़े में फायदा ही कुछ नहीं, तो लड़ाई झगड़ा करेगी नहीं, आपस नाम मिट जाएगा जिंदगी भर। बस थोड़ा अभ्यास करिए, आपकी जाकर के थोड़ा देखिए, ट्राई करिए। नुकसान तो सही, 1-2 मटकी फूटेगी, 1-2 बर्तन फेंकेंगे, 1-2 बेलन फेंक देगी। जहां बेलन आवे तो थोड़ा सा पकड़ ले, इतना थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपका गुरु हूं तो पूरी सारी चीजें तो सिखानी पड़ेगी, सब चीजें आपको ज्ञान देना पड़ेगा। सम्मोहन करना है तो फिर उसने कहा कि मैं सम्मोहन सीख के आया हूं, और अब तुम देखते रहते क्या कर रहा हूं। ये गली में है ना, अब गली में बस तुम देखते रहना, तुम हो गया खेल शुरू। अरे बुढ़ापा आ गया, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो तुम। उनका मुझे तो शर्म होता है, तुम कर शर्म, क्यों कोई शर्म तुझे आनी चाहिए, तुम्हारे पति ऐसे हो गए, मुझे क्या कि शर्म, तू ही ऐसी है शर्म करती। ये मैं तब तक कह सकता हूं जब तुम माता जी नहीं बैठेंगे। जब बैठेंगे ये बातें मैं आपको समझाने रखूंगा, तो घर में बैठे रहते हैं, आपको कह रहा हूं। यह तो एक होली का जीवन का उपहास्य, जीवन का एक क्रिया। चारवाक जैसे उनको भी हमने ऋषि माना है, जिन्होंने ये जो मैंने बातें कही हैं उन चारवाक ग्रंथ में लिखी हुई हैं, तो मैं अपने मन से बात नहीं कह रहा हूं। तो हमने वशिष्ठ जैसे व्यक्तियों को गुरु माना है, तो चारवाक जैसे को भी ऋषि माना है। सब तरह के हमारे ऋषि हैं हमारे पास में। विश्वामित्र जैसे क्रोधी ऋषि भी हैं, अंगिरा जैसे एकदम से लाल भूखा होने वाले ऋषि भी हैं, शांत ऋषि भी हैं, और जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षाएं दी जो मैंने आपको बताई कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो क्या करें, और कहीं आप प्रेम करते हुए पकड़े जाएं तो क्या करें, या पैसा पास में नहीं है तो कर्जा कैसे लें, कर्जा लेने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये सारी चारवाक ग्रंथ में लिखी हुई है। कभी मौका मिला तो चारवाक जो ग्रंथ है, चारवाक उपनिषद, उसको पूरा मैं हिंदी में छापूंगा। आपके लिए बहुत अधिक काम की चीज होगी और आपके लिए उपयोगी होगी, मगर समय मिले तब उस चारवाक ग्रंथ को लिखेंगे। मगर हमने ऐसा नहीं है कि साधनात्मक गुरुओं को भी गुरु माना है, मौज मस्ती करने वाले गुरुओं को भी गुरु माना है, चारवाक जैसों को भी हमने प्रणम्य कहा है, विश्वामित्र जैसे ऋषि को भी प्रणम्य कहा है। ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये पति पत्नी तो सनातन धर्म के प्रारंभ से है, ये तो एक संबंध है ही। एक व्यक्ति था 40-42 साल का और 45 साल का,
और उसने दूसरी शादी की थी, लड़की थी 17-18 साल की। वो गए किसी दूसरे शहर में होटल में जाकर के उन्होंने कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक रूम चाहिए। मैनेजर को डाउट हुआ, तो पति पत्नी क्यों? ये 17 साल की, 42 साल का, तो भगा करके लाया, कोई गड़बड़ जरूर है। तो उसने कहा कि आप एक दस्तखत करिए। तो वो रुका, तो लड़की ने कहा कि लिखते क्यों नहीं, नाम नहीं लिखा था, लिख। कहा मालूम पड़ गया पति पत्नी है, बिल्कुल क्लियर हो, पति पत्नी है, कन्फर्म है। जो लड़ाई नहीं करे वो पत्नी कैसे हो सकती है? पत्नी की ड्यूटी, धर्म, कर्तव्य, एक ही व्रत, एक ही नियम की लड़ाई करती रहे, और पति का एक ही धर्म है कि बस सुनता रहे। अभी तक आप सुन नहीं रहे थे, बोल रहे थे आमने सामने, बिल्कुल धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र ऐसा हो रहा है। अब आप मुस्कुराते रहिए, बस वो मुस्कुराएंगे, वो और ज्यादा ऐसा होगा। ये भी चार्वाक के उन ग्रंथ में विद्यमान, और ये भी गलत नहीं, क्योंकि आपको तनाव से फ्री होना। आप तो औरतें चली जाएगी, वो पीछे रोती, बाल खोल के रोएगी 5-7 मिनट, और 4 महीने बाद वापिस लड्डू खाने लग जाएगी। शादी में चली जाएगी, आप गए तो आप गए, तो आप तनाव करके आप मर जाएंगे, वो तो बैठी रहेगी। इसलिए साथ में लाएं, तो साथ में ही अर्थी उठे, बस मैं मरूंगा, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं, क्योंकि तुम भी बहुत मौज मस्ती मारी है, चल अब तुम क्रोध करना शुरू कर। मेरे सम्मोहन प्रयोग और गोरखनाथ प्रणीत ये सम्मोहन प्रयोग है। सबसे पहले आपके पास यंत्र है, उस यंत्र को अपने हाथ में ले लें, बाएं हाथ में लीजिए, सीधे बैठिए आप, बिल्कुल दाहिने हाथ से उसको संपुटित करिए, प्राण प्रतिष्ठा युक्त बना रहा हूं आपके साथ। ताम्रोवती वियंत्राश्च त्वाम स्वर्णावती देह, आपके पूरे शरीर में वह ताम्र रथ बच जाए, एक रथ हो जाए, और उसमें जीवन शक्ति, उस प्राण चेतना आए। क्योंकि मंत्रों में नबी आपको बता कि मंत्रादीना से देवता है, जो देवता हैं वे मंत्र के अधीन हैं, आप सभी देवता हैं। तो शंकराचार्य ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ये बोल सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है ही, और आपके मेरे बीच में शब्द है, वो भी ब्रह्म है। इसलिए मैं जो मंत्र बोलूंगा वह भी आप तक पहुंचे ही। इसलिए यह यंत्र अपने आप में, इसमें जीवन हो, इसमें चेतना हो, इसलिए इसको संपुटित करिए, और मैं मंत्र बोलूंगा जिसमें जीव प्राण चेतना पैदा हो। और मैं तो उस्मानम, सीधे बैठिए, आप सीधे बैठना जरूरी है, एकदम से वक्षस्थल निकला हुआ, और मेरुदंड आपका सीधे, आंख बिल्कुल स्पष्ट, इसमें बहुत जरूरी है। किसी भी साधना में जहां आप झुके हुए बैठे, तभी सब उसका जो विद्युतीकरण है वह सब अपने आप में ब्रेकअप हो जाएगा, बीच में टूट जाएगा, बिल्कुल सीधा हो, सपाट। ओम पूर्णास्त चैतन्यम परापूर्णात् ओस्मानम सकृते कल्याणतान मा पूर्वा सा दीवो दीर्घा सा दीर्घ पूर्वा अथोस्मानम सकृते मम एतोस्मानम स्वयंत्रावशिक निंदम सा मम प्राण ये प्राण मम जीव ये जीव ये देह ये देह समस्तम सा पुन्मक्ष नेत्र ग्रहण पूर्वा ज्ञान दूता पूर्वा दशा पूर्वा समस्ताम पुरुषो वा पूर्वा दशा शिरस्त्राण पूर्वा शिरा शिखा यदि शिखायाम पूर्वा फलते पूर्वा सदन जामी कल्याणताम वो सदनतम जा एतोस्मानम अंग अंग इंग इंग ओंग एंग पूर्वा अथवा स्वरात्मकम स्वर व्यंजनात्मकम सा पूर्वा कल्याण स्वाम सुर पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णात्मक चिकना सा तभ्यम इदमचनमो ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्न। हम अपना गोत्र बोलिए, अपनी जाति बोल सकते हैं, मैं वैश्य हूं या अग्रवाल हूं, ऐसा ही बोल सकते हैं। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णत्वाय प्राप्ताय निमित्तम सम वशीकरणाय सम्मोहनाय एतोस्मानं वचस्व प्राप्ताय निमित्ताय स यौवन प्राप्त एतोस्मानं सकृति कल्याण तभ्यम इदमचनमो ज्योति पूर्ण शरीर तभ्यम। इसको खोल के इसको दर्शन करें और दोनों नेत्रों से लगाएं उस यंत्र को। अब दाहिने हाथ में इस यंत्र को पकड़ ले, राइट हैंड में, बाएं हाथ में वो दोनों जो शंख और जो गुटिका है वो बाएं हाथ में ले लें। 3 चीजें हैं इसमें, एक छोटा शंख है, एक गुटिका है, वो बाएं हाथ में ले लें। दाहिने हाथ में इस यंत्र को लें, और जहां मैं आपके शरीर को स्पर्श करने के लिए मैं अपने हाथ को लगाऊं, उस यंत्र को आपको लगाना है हाथ में, जिससे कि आपका पूरा शरीर सम्मोहन युक्त बने।
फिर जो मैं प्रयोग करूंगा तो उसका इफेक्ट हो, इसलिए पूरा शरीर सम्मोहन युक्त हो। इसलिए सम्मोहन अपने आप को ऐसा कि दूसरों को मोहित करने योग्य शरीर बने, उस यंत्र को, उस भाग को स्पर्श करना है, जहां मैं आता हूं सिर पे, ललाट पे, आंखों में, जहां भी पूरे शरीर को। दीर्घो सा चैतन्यम भरपूर्णाथ आसमान शक्ति कल्याणतां समोहना समोहना वस्माना वस्मान सा टोटा पूर्वास्मान मम समस्त शरीरे एतोस्मानम विविध विषयता विविध शिष्यायाम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम पुरुष स्त्री साधिका साधिकायाम पूर्व सा चैतन्यम कृष्ण कल्याणतम शिरताम शिरसमोहनायम स्मृता पूर्वात उस्मानम दीर्घ स्वाति शिरसमोहनाय साम शिखायाम समोहनाय शिखाम चोटी पर एदोस्मानम शिखरी कल्याणतम दीर्घो उस्मानम समोहनाय प्रादो ललाटे समोहनाम पूर्णतम समोहन दीप्तम सादीप्त ललाटे एदोस्मानम शिखरी कल्याणतम वाम नेत्रे एदोस्मानम दीर्घो उस्मानम दक्षिण नेत्रो सा दीक्षित पूरा समोहनाय नासिकायाम समोहनाय पूर्वात उस्मानम शिखरी कल्याणतम अधरोष्ठ दीर्घा उस्मानम सा उपरोष्ठम सा पूर्वा दोषम सा पूर्वा उठम विचुकम सा चिवकुम एतोस्मानम सा क्रियते समोहना 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 सा ग्रीवायाम गद्रा पूर्वादसम गम पूर्वा चिंती पूर्वादि ग्रीवायाम मत्स्यमाना ऐसा कल्याणतम वक्षस्थलोपि एतोस्मानम पूर्वास्ति वक्षस्थलो सा पूर्वा ओजा ओजस्विताम सा दीर्घोता वामस्तनो एतोस्मानम क्लिते दीर्घो सा पूर्वा सा दक्षिणस्तनो सा पूर्णस्याम कल्याणतम समोहन समोहना वस्माना वस्माना सा पूर्वा अरे यदिपुक्षाम सा पूर्व सा चिंतन कल्याणतम दीर्घोस्मानि कृतवादि पूर्वा सा पूर्वा इंग्राम पूर्व सा कृते कल्याणतम उदरो सा एतोस्मानम सा उदरो वनपूर्ण शब्द गति कल्याणतम मोस्त समोहनाय सा नाभो समोहना पूर्वा एतोस्मानम कृते कल्याणतम ना दीर्घा एतोस्मानम समवश्यमानाय समस्त चराचर अचर सुर स पुरुषम सुर श्रेष्ठम सा ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नरो सा समस्त ऋषि गंधर्व सा पुरुषम समोहनाय सा लिंगे एतोस्मानम शक्ति जंगयो जंगाभ्याम पद्मोदमासे विशिराजा विषयमा सा पृथिव्यो सा दीर्घो सा जंगाभ्याम प्रथम पादः पादपुष्टा चरणे एतोस्मानम चरणेषु पूरा वाम चरणे एतोस्मानम दक्षिण चरणे सामनो वाम हस्ते ना एतोस्मानम कृते कल्याणतम कृति पूरा दक्षिण हस्ते भ्योसा पूर्वोस्मानम कृते कल्याणतम दीर्घो समस्त पृष्ठे पृष्ठभागम सा दीर्घो सा समस्त शरीरे एतोस्मानम कृते पूर्ण समोहनाय समोहनाय जागृत जागृत त्रोटे त्रोट विस्फोट विस्फोट समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम आयु आरोग्य प्राप्त सर्व चैतन्यम जागृत समोह सम्मोहन विमुसा तुभ्यम संपदे। उस यंत्र को सामने रख दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। ताम पूर्व समस्त शरीरेभ्यो देवोभ्यो आवेदितम महास्पति पूर्वा इंद्रादि पाल दिशा पूर्व इंद्र देवताभ्यो मम शरीरे इंद्र देवताम स्थापयामि सा पादयो यम स्थापयामि सा गंगायाम ब्रह्म स्थापयामि एतमाम नाभो ब्रह्मा स्थापयामि उदरे सा अन्नपूर्णाम स्थापयामि तत्रादो हरे हरे स विष्णु स्थापयामि सा वक्षस्थलो इंद्र स्थापयामि तत्रादो मुखे सरस्वती स्थापयामि नेत्रो सूर्य चंद्रमाम स्थापयामि मस्तके सा वासुकी स्थापयामि पृष्ठतो सा विम स्थापयामि बाहुभ्याम बलमंत्रियोगमस्तो में कर्म वीर्जम सा पूर्ण कर्मणि पूर्वादो विश्वकर्मा स्थापयामि सा चतुर्गुण समस्त शरीरे ताम देवसेतुसम समोहन समोने समोताम पुरुषा मेन कमसा पूर्वा रत्य कामादिव काम देवाम आवाहयामि स्थापयामि मम समस्त शरीर जागृय मम समस्त शरीर त्रोटय मम समस्त सा रोग निवृत्ति सा दुख निवृत्ति कष्ट निवृत्ति पीड़ा निवृत्ति सब एतस्यामि पूर्ण पवित्र चैतन्य जागृय दिव्य अथोस्मान सा समोहय वश्यमानाय सा तद्यम इदमचम्बो ज्योति पूर्वा सा कृते कल्याणतम इदमचम्बो ज्योति पुरुष्याम ज्योतिर्मय अथोस्मान सा नित्यमय तत्रादु समस्त देवताभ्यो मम हृदये स्थापयामि मम शरीरे स्थापयामि पूर्ण ऋषिभ्यं मम हृदये मम देवतं स्थापयामि मुनिभ्यं मम हृदये मम शरीरे स्थापयामि सा जागतो कामदेवं स्थापयामि रति स्थापयामि अनंगम स्थापयामि पूर्णतम स्थापयामि परिपूर्णम स्थापयामि समस्त शरीरम चैतन्यम जागृम सा पूर्णत्वम मंत्रोपस्त्रम पावतभ्यम इदमचम्बो ज्योति पूर्ण समोहनं सा गुरु साक्षी रूपे सा अग्नि रूपेण साक्षी रूपेण ताम सूर्य साक्षी रूपेण चंद्र साक्षी रूपेण अग्नि साक्षी रूपेण गुरुत्वम साक्षात साक्षी रूपेण मम समोहनं स्थापयामि एतस्मानं सक्षमंतभूयतभ्यम संपदे। अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने कुल देवी को या कुल देवता जो भी हो आप उनको प्रणाम करें कि मैं किस प्रकार की साधना में प्रवृत्त हो रहा हूं जिसका मैं जीवन में दुरुपयोग नहीं करूंगा और मेरा सारा शरीर सम्मोहित और पूर्ण यौवनवान बन सके, स्फूर्तिवान बन सके, चैतन्य बन सके, जागृत बन सके, पूर्णत्व प्राप्त कर सके और मैं जीवन में पूर्ण सब समस्त संसार को चराचर चर और अचर सबको वश में करता हुआ विजयी प्राप्त करता हुआ पूर्ण देवत्व में जीवन व्यतीत कर सकूं।
इसी कामना के साथ में गुरुत्तम सहाय तोस्मान प्रति गुरुमुदा पूर्वातोस्मानम गुरु सह रूपेण ताम पुरुषम तोस्मान स अघोम अप्राप्य प्राप्त विनम्र गुण पूर्वासी गुप्ताति गुह्य गोत्र ग्रहणा स्मृतम जपम गुप्ताति गुप्त गोत्र स मंत्र ये तोस्मान मंत्र उजाग्र जाग्र सा त्रोटे पुरुषाम दिव्योसाम तुभ्यम संपर्दरे हे। अब आप जो इस प्रयोग को कर रहे हैं वे खड़े हो जाए। यंत्र आपके पास में हो, जो तांबे का यंत्र है वो दाहिने हाथ में हो, वे दोनों गुटिकाएं हैं वो जो बाएं हाथ में हो, और आप हाथ आपके सीधे हो। राइट हैंड में यंत्र होगा, दाहिने हाथ में, वो आपका दाहिना हाथ है, उस साइड का हाथ दाहिना है, उसमें वो तांबे का यंत्र होगा। ये हाथ बायां है, उसमें दोनों गुटिकाएं होंगी और दोनों हाथ ऐसे सीधे होंगे, क्योंकि ये करतल बिल्कुल आकाश मार्ग की ओर गतिशील होगा। हाथ बिल्कुल नहीं ऐसे झुके हुए नहीं है, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट हो, जितना हाथ बाहर तन सके उतना तने, और आपके नेत्र बिल्कुल मेरे सामने हो, और उन नेत्रों में यथासंभव पलक नहीं झपकाएं। इसकी चिंता मत करिए कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इसलिए उचकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके नेत्रों में मंत्रों के माध्यम से प्रवेश करूंगा, इसलिए आपका प्रत्येक नेत्र मेरे आंख से जुड़ा हुआ है। मेरे अक्षर, मेरे शब्द आपके नेत्रों से टकराएंगे और आपके नेत्रों से मेरी आंख टकराती हुई आपके अंदर घुसने की, अंदर जाने की क्रिया करेगी। इसलिए इस बात की चिंता मत करिए कि मैं आपको देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, या आप मुझे देख रहे हैं, मगर यह है कि आपकी आंख खुली हो और आंख में किसी प्रकार का विराम नहीं आए, आंख झपके नहीं, यथासंभव। झपके तो 1 सेकंड की झपके, पर नहीं झपके तो ज्यादा अच्छा है, नहीं झपके तो ज्यादा अच्छा है। और जब तक मंत्र पूरा नहीं हो तब तक हाथ हिले नहीं, शरीर हिले नहीं, नेत्र हिले नहीं, क्योंकि ये मूल क्रिया है। और अभी मैंने जैसे पहले बोला, गुप्ताति गुह्याति गुह्य गोप्तित्वम ग्रहणास्पतम, शास्त्र में कहा है कि गोपनीय से गोपनीय यह प्रयोग है, गुह्याति गुह्य। इसलिए सम्मोहनाय गुह्य विद्या च पिता पुत्रो न दीयते, यह सम्मोहन विद्या इतनी गुप्त है कि पिता को भी चाहिए कि अपने पुत्र को नहीं दे जब तक वह निश्चय नहीं कर ले, पिता निश्चय नहीं कर ले। इसलिए आपके संकल्प में कहा कि मेरे हृदय में समस्त देवता, समस्त ऋषि स्थापित हैं, मगर मैं किसी प्रकार से इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। उस प्रकार की संकल्प देता हुआ मैं इस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं, और मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हाथ बिल्कुल सीधे हों और आपके हाथ मेरे तक पहुंचने चाहिए, इतने लंबे हाथ खींचे हुए होने चाहिए। घबराइए मत, जब ऐसी लेगी तो आपको साधन मुक्त बनना ही पड़ेगा आपको। और नेत्र बिल्कुल खुले हों 90 एंगल पर, ना ऊंचे देखना है ना नीचे देखना है, बिल्कुल सीधे सपाट एकदम से आंख से जैसे अग्निस्फुलिंग निकल रहा हो, आग निकल रही हो, और सीधे आप मुझे देख रहे हो व्याघ्रवत। ओम दीर्घोथोस्मानम सत्य कल्याणतम ना पूर्वा साग्नित्यामि कल्याणतम एंगा पूर्वा इंग्रसा पूर्वा तोस्मानम कृते 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 कल्याणम 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 पूर्णा पूर्वा पूर्ण पूर्णत्व पूर्णत्वम पूर्णत्वम अथास्मानम सचिंत्यम चिंत्यम विचिंत्यम सा दीर्घो दीर्घो तोस्मानम सम्मोहनाय 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 स्फोट है स्फोट है स्फोट है जागृत 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 त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम सा पाम 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 पूर्णतम सति पूर्वा अंकम चं टन तन तम सा पूर्वा तोस्मानम सा प्रतिदिन जाते प्रजाल सिंचालनी सा क्षेम करी सा तोस्मानम सिंह कल्याणतम जिन जमराज नहीं सा पूर्वा साम भैरवी भद्राक्षी भवानी सा पूर्वा तो संकुल नहीं सा पूर्वा ता एतोस्मानम सा गंधर्वा सा किन्नराय ठम ठम सा पूर्वा तो भूत सात गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त जाति पूर्वा वैद्य सा पूर्वा समस्त सम्मोहनाय एतोस्मानम देवत्वम सा देवता पूर्वा तथा पूर्वा समतंता पूर्वा अतोस्मानम तंतेश्वरीताम विद्वाधि खंबा पूर्वा तो समतंतेश्वरी सा सीता कल्याणतम धाम धीम धूम धूजते पाम पाम पूर्वा तो समन्वय कल्याणतम हा 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 पूर्वा तो समनित्य भूताम सर्वोद्वादम परावतो स्वामी नित्य भूताल कृतिवासी सा चैतन्यम परिपूर्णा अतोस्मानम शक्ति कल्याणतम मोसा पूर्वा गमनी समस्त मम समस्त नेत्रो मम शिरा शिरसा पूर्वा सम शिरस मोहनाय सा लाटल लाटल समोहनाय नेत्रो नेत्रो समोहनाय सा मुखे मुखो समोहनाय नासिकाम नासिका समोहनाय सम ग्रीवायाम ग्रीवायाम समोहनाय सा वक्षस्थल वक्षस्थल समोहनाय वामस्थल वामस्थल समोहनाय
दक्षिण समो समोनाय सा मुद्रे उद्रे समोनाय सा जाति जाति समोनाय सा नाभो नाभो समोनाय सा लिंगो लिंगो समोनाय सा इधर पादयो पादयो समोनाय जंगी जंगाभ्याम पद्मा सा पूर्वासम पादयो सा चरणे सुंदसी समस्त पृष्ठतो वाम सा पूर्व वाम नेत्रो वाम हस्ते सा दक्षिण हस्ते दक्षिण नेत्रो सा पूर्ण शरीरम जागृयामि प्रोटियामि दीप्तम दीप्तम काम ता पूर्वातो स्वामी सुक्ति कल्याण ताम पूर्व अतो स्वामी सा चित्तम पूर्णा अतो स्वामी दाम पूर्वातो का पूर्वा अंकम चिंतन तम पम हिंसम बिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जाते त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम 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 पूर्वम खाम की कुंगे तसां शिशु नस्त्रा पूरा पूरा सा कृति कल्याण तम पूर्वादुष्मन कृति कल्याण तम नमोसा नमस्मता सस्सा मूले स पूर्वादुष्मनम कि त्वोर दीप्तम वायु देवो सविताम प्रार्थितम समणिंद्रा भागम प्रिंसायम श्रीदाम पूर्वादुष्मनम सते पूर्वादुष्मनम स्वस्वरूपम सा ब्रह्म स्वरूपम सा विष्णु स्वरूपम इंद्र स्वरूपम सा चित्त स्वरूपम जो कामदेव स्वरूपम काम पूर्वादुष्मनम कामदेवाय मंत्राय कामोत्तेजनाय सा पूर्वादुष्मन समस्त शरीर सा व्यावृत पूरा सुगंध अष्टगंधम प्रभयमान है सा पूर्वादुष्मन सुगंधा पूरा समस्त शरीर चेतम सा देहो सा शरीरम भक्त द्वार भू भुव स्व मह जना तपः सत्यम समस्त द्वारे सुवितस्मान प्रतिक्रांतम रत्यो रति संगार सौंदर्य एतस्वाम नारी सौंदर्यतम प्राप्त पुरुष सौंदर्यम प्राप्तादि समस्त शरीर सुगंध व्याप्तयामि समस्त वर्धत्व निराकयामि सा यौवनम प्राप्तानिमित्तम सा दीर्घायु प्राप्त सा पुराणम चंदन तपः पूरा संति खंखं खंगा पूरा संति गंगम रसिन गंगम ग्रहणम सा प्राति पूरा तंग चंकाल में सा सा पूरा दूसरी के डालते जिंदगी रात में पूरा चंतापरी कंकाल में सा पूरो स्वामी योगिनी योगिनी योग सा विष्णु योग अप्सराभ्यो सा पूरा दुसम चंता पूरा दुसम दीर्घा दुसम पूर्णा पाम पाम पूरा तवी पार्थिव पूर्णा खंग 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 पूरा पंडित खराब से भेद कारणी सा दीर्घो दुसम दहा दह दह पच पच अन अन अन्य पूरा रक्त रक्त सा चित्निम दा पूर्व धाम धाम धूप जबरदस्ती हंग 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 तो पूरा सा चिंतन कल्याणतम नियम रंग राम राम अंकम बिंदु मलय 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 जागे जागे तोटे दीप्तम दीप्तम पाम पूरा चंद्रम सा पूर्वा कल्याणतम धांग दी वाम दी हूँ वाग दी क्रांत काली देवी श्राम श्रीम श्रू में तुम करो हम हम का रूपिणी जमराग्नि भ्राम भ्रीम भ्रूम भेद पूरा भेदी भद्राक्षी कपालिनी कालिका सा चिंतन कल्याणतम सा उसने भुवनेश्वरी चिन्मस्तान एतो समस्त दशमहाविद्यायाम सचिव कल्याणतम समस्त मम शरीरे प्रवेशयन्ति सा काम देवा विद्महे सा विसुप्तम से अनंग शरीरे सा पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण पुरुष पौरुषम प्राप्ता निमित्तम सा रतिम सौंदर्य प्राप्तयामि मम समस्त शरीरे सा चित्रम जागृत सुंदर सौंदर्यता पशुसम नृत्य शरीरे एतो आकर्षया बिंद्य शरीर सा आबद्ध वीर्य सा पूर्णत्व प्राप्त नव यौवनम प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण दीर्घायु प्राप्त निमित्तम सा गुरुचरणे भ्यो इतोस्मानं कल्याणतम सा पूर्वसत्यम यद्मचिनं भोजति पूर्णतां प्राप्नुवा सा दिव्यम यद्मचिनं भोजति पूर्वात्मनं सा पूर्वात्मनं दीर्घात्मनं सा कल्याणतम सा संस्रा पूरा पाप आसवती नंगलिया अनंगाय सा ज्ञात धीमस्मृति कामदेवा रत्यो सा शिव भस्मतां पूर्वतस्मानं कामदेवा विद्महे सा पूरा शिव रुद्र अकालिनी कालिके छिन्नस्तान छिन्नस्तान भूर्वा अतस्मानं दुर्जटे विक्टे घोरे अकालिनी कालिनी कपालिनी समस्त क्षोभे सा पूर्वातस्मानं देवी यक्ष गंधर्व वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग त्रिकणात् पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो समस्त श्रीदेव्यम आविर्भूतम साचिन्याति शीघ्राति शीघ्र काल सिद्धा सन्ति मम मनोमांसिक कामना सिद्धाय मम शरीरे मम नेत्रे एतत् ज्वल प्रज्वल एतत् स्फुलिंग अग्निस्फुलिंग ज्योतिर्स्फुलिंग सूर्यस्फुलिंग चंद्रस्फुलिंग तारागण स्फुलिंग समस्त देवता स्फुलिंग समस्त भगवती कात्यायनी स्फुलिंग स्वास्फुलिंग मुक्ति जगदम्बा स्फुलिंग एतत् स्फुलिंगे जागृयमता पूर्वसिम मम दर्शय दर्शय स्फुट विश्वनाथ पूरा सम्मोहना सम्मोहनाय जागृय जागृय सा वशीकरणाय साम पूर्वात्मन सत्विकल्याण गुरु साक्षी रूपेण कर्म साक्षी रूपेण सूर्य साक्षी रूपेण चंद्र साक्षी रूपेण धरा साक्षी रूपेण समस्त देव देवताभ्यो साक्षी रूपेण दशम साक्षी रूपेण पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स मम शरीरे मम नेत्रे पूर्णत्व वशीकरण आकर्षण समूह हेतुस्मान सा मंत्र विद्यातः। आप सीधे खड़े रहेंगे और हाथ हिलाएंगे नहीं, मैं मंत्र बोलूंगा और मंत्र में हाथ इसी प्रकार से रहेंगे, नेत्र इसी प्रकार से रहेंगे, एड़ी आपकी उठी हुई रहेगी। केवल पंजों के बल पर यथासंभव खड़े होने की कोशिश करेंगे और ज्यादा हिलेंगे नहीं। एक बार पंजे के ऊपर खड़े हो गए फिर आप हिलेंगे नहीं। मैं मंत्र बोलूंगा और मेरे साथ आपका मंत्र का उच्चारण करना है आपको। और 1 या 2 मिनट लगेंगे, मगर आप बिल्कुल 5 उंगलियों पर खड़े रहेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे हों, नेत्र बिल्कुल सीधे हों। बोलिए ओम रीम रीम ऐं ऐं श्रीं श्रीं सम सम्मोहनाय चराचर वशमानाय फट। ओम रीं रीं
ऐं ऐं श्रीं श्रीं सं सम्मोहनाय चराचर वशमानाय फट। ओम रीं रीं ऐं ऐं श्रीं श्रीं सं सम्मोहनाय चराचर वसमानाय फट। इस मंत्र में आप पंजाबी से सिखा दें और एडी पर खड़े रहे, हाथ सीधे रहेंगे। इसमें सब ग की ध्वनि है, केवल स के ऊपर ध्वनि सम वहां म की ध्वनि है। आप बोलेंगे नहीं, मैं समझा रहा हूं बस। ओम रींग रींग एंग एंग यहाँ ग है, श्रींग श्रींग यहाँ भी ग है, सम यहाँ म है, सम्मोहनाय चराचर। चराचर का मतलब है जो चर है अचर है, जो दिखते हैं जो नहीं दिखते हैं, चाहे अप्सराएं हैं चाहे यक्ष हैं चाहे किन्नर हैं चाहे यक्षिणी है चाहे जो भी हो, चराचर वशमानाय फट। ये मंत्र अपने आप में सम्मोहन मंत्र है, मगर इससे भी पहले जो मैंने आपको क्रिया की है वह क्रिया अपने आप में इससे ज्यादा 98% वह क्रिया है जहां आपके नेत्रों के माध्यम से इस मंत्र के संपूर्णता को आपके शरीर में उतारने की क्रिया की है और आप स्वयं इस बात का अनुभव कर सकेंगे। मैं आपको एक बार फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूं और गुरु प्रार्थना के साथ में जैसा कि शास्त्र में विधान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। समस्तं सा मम शिष्यत्वं सा विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो ता उपविश्यता पुरुषां मम मोदिस गोत्रस्य त्रिवृतस्य यजुर्वेद सखाध्यायने नानुसीमायतां विधिसन्ति पूर्णत्वं प्राप्ता द्वितीयं सा एतस्मानं मम स्मृत शरीरे आकर्षण वसमानाय सा सम्मोहनाय चराचर पूर्ण प्रत्यक्षं भावता पूर्वा एतस्मानं आशीर्वादं पठयतः। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप समस्त चराचरों को आपके वश में रहें और आप अपने आप में पूर्णता और सफलता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं देवताओं की साक्षी में, ऋषियों की साक्षी में, सिद्धाश्रम के उच्च कोटि के योगियों की साक्षी में मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। यह होली के पर्व पर जो आपने साधना और यह हृदय में उतारने का जो प्रयोग संपन्न किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई और आपको हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ कि आप संपूर्ण जीवन में समस्त संसार में विजयी हों, विजय प्राप्त करें। ऐसा ही आपको आशीर्वाद है, कल्याण और सुखी रहो। अप्सरा साधना करनी है तो पहले इसी प्रयोग को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद अप्सरा साधना करें। देवता शिव की साधना करनी हो पहले इस प्रयोग को करें, फिर शिव साधना करें। ये माला मंत्र जाप करें, फिर नमः शिवाय मंत्र जाप करें। तो ये चाहे देवता भी हम ही है, क्योंकि हम जब ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म के स्वरूप हैं वो ब्रह्मा और विष्णु और महेश है। मूल आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म के 3 त्रिगुण रूप हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। इन तीनों से वापिस देवताओं की उत्पत्ति हुई। जितने देवता हैं उन ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से हुई है। उन देवताओं के माध्यम से ऋषि उत्पन्न हुए और ऋषियों की जाति गंधर्व यक्ष किन्नर ये बने। इसलिए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां देवताओं से ऊपर जो ब्रह्म स्थिति है वहां तक पहुंच रहे हैं। इसलिए बस शिव को प्रसन्न करना हो, जो भी आपका इष्ट हो, जो आपकी इच्छा हो, जिसको भी हो, उस प्रकार से आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप दुश्मन के लिए भी कि अपनी दुश्मनी भूल जाए, अफसर के लिए भी कि वो मेरा कहना मान ले, मुझे छुट्टी दे दे या मेरा प्रमोशन जो भी करना हो ऐसा करे, या अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने नौकर के प्रति, अपने साहूकार के प्रति, घर के प्रति, बाहर के प्रति, किसी पर भी आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। मगर सामाजिक दृष्टि से मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसके पास में जाएं, उसको हाथ पकड़े, उसकी आंखों में ताकना शुरू करें, देख मतलब देख थोड़ा, वो जरूरी है, थोड़ी देर ऐसा करें वो चापड़ मार देगा आपको, ये ध्यान रखना।
तो सोचा गुरु जी ये साधना सिखाई नहीं थी, ये तो नई साधना सीखी हुई इसका, इसलिए आप ऐसा गड़बड़ नहीं करें। मतलब आप खड़े हैं प्रसन्न रूप से, आप मन में थिंकिंग कर रहे हैं कि ये मेरे पास आए, मुझसे बात करें, और इस मंत्र जाप को पहले 5-7 बार बोले और उसके बाद उसका नाम लेके ये काम हो, फिर वापस 5-7 बार बोले, आप साइलेंट हो जाए, देखेंगे कि वही क्रिया होने लगी है, वैसी होती है। क्योंकि ये अपने आप में एक तीक्ष्ण प्रयोग है, महत्वपूर्ण प्रयोग है, मगर वह पूर्ण शरीर चैतन्य जागृत या सौंदर्यशाली तब बनेगा जब 31 दिनों तक इस मंत्र जाप को करेंगे। किसी भी दिन से शुरू कर लें, ये कोई जरूरी नहीं कि गुरुवार से या मंगलवार से या बुधवार से करें, ये भी जरूरी नहीं कि सुबह या शाम करें, मगर इस बात की जरूरी है कि पहले दिन जिस क्षण करें उसी मोमेंट में दूसरे दिन भी करें। जैसे पहले दिन आपने सुबह 6:15 से शुरू किया तो दूसरे दिन 6:15 से शुरू होगा, 14 मिनट से या 18 मिनट से नहीं होगा। मोमेंट एक ही पकड़ना पड़ेगा, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। और एक माला मंत्र जाप बहुत, मगर शीशा सामने हो और उसके ऊपर टाटक कर उसके ऊपर देखते हुए मंत्र जाप हो, ये इसमें आवश्यक है। और रोशनी इतनी हो जिससे आपका चेहरा शीशे में साफ दिखाई देता हो, और फिर शोरगुल नहीं है कमरे में, या निस्तब्धतापूर्वक आप मंत्र जाप कर सकें, चाहे वो टाइम आपका कोई भी हो। मगर 31 दिन तक वही समय आपके लिए रहेगा। यदि आप बाहर जाते हैं तो बाहर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, मगर कंटिन्यूटी रहेगी। यदि आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका 60% तो आप इस प्रयोग से सफल है ही। मैं चाहता हूं कि आप 100% सफल हो, इसके लिए ये विधान और जरूरी है आगे कंटिन्यूटी करने की। उसके बाद में इस यंत्र को उस देवता को विसर्जित कर दें जिसको अनंग कहा गया है, जिसको कामदेव कहा गया है, जिसको रति कहा गया है, हम उनको दें और उससे पूर्ण सौंदर्य प्राप्त करें। इसलिए संसार में किसी का रूप, किसी लड़की या किसी स्त्री का रूप कितना अद्वितीय हो सकता है, उसकी एक मापदंड रति है जो कामदेव की पत्नी है, वैसा सौंदर्य हो। किसी पुरुष का सौंदर्य कितना हो सकता है, वो कामदेव अनंग वैसा सौंदर्य हो, उससे फिर न्यूनता कुछ रही नहीं। वैसा सौंदर्य इस यंत्र को प्रभावित होने पर आपको प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपकी सलवटें मिट जाएंगी या आप बिल्कुल बाल काले हो जाएंगे, मगर यदि आप 2, 3, 4, 6 महीने अगर करेंगे तो बहुत अधिक परिवर्तन आपके शरीर में होगा, सौंदर्य की दृष्टि से भी, तेजस्विता की दृष्टि से भी, और आपकी आंखों के सम्मोहन की दृष्टि से भी। मगर मेरी राय में महीना भर बहुत है, 31 दिनों में आपको सम्मोहन की वह पूर्णता प्राप्त हो सकेगी जो आपके जीवन में आवश्यक है। देवताओं को यक्ष, गंधर्व, किन्नर, प्रेत, भूत, पिशाच, घर बाहर, मित्र, पति पत्नी, संबंध, रिश्तेदारी, समाज, जो कुछ भी हो, उन सब के लिए यह मंत्र, ये तेजस्विता अपने आप में पूर्णतः प्रभावकारी है। और मैं आपको एक बार फिर ये सलाह देता हूं कि इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो, और ये आपको आज्ञा देता हूं कि आप इसका प्रयोग अवश्य करें, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपनी चेतना के साथ, और जीवन में आप अद्वितीय बने। आपको जैसा कोई हो ही नहीं, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप हो और हैं, और ऐसा बने, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपको इसके लिए ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना।